27 साल बाद दिल्ली विधानसभा के चुनावों में भाजपा को मिला स्पष्ट बहुमत। भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। भाजपा ने 48 और आम आदमी पार्टी ने जीती 22 सीटें। इस बार के चुनाव में भाजपा की 71% स्ट्राइक रेट के साथ 40 सीटें बढ़ी। भाजपा ने 68 पर चुनाव लड़ा, 48 सीटें जीती। वहीं दूसरी तरफ आप को 40 सीटों का हुआ नुकसान और आपका स्ट्राइक रेट रहा 31%। दिल्ली चुनाव में भाजपा को आप से 3.6% ज्यादा वोट मिले और इससे उससे 26 सीटों का फायदा मिला। पिछले चुनाव से भाजपा में 8 सीटें थी। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार भाजपा ने वोट शेयर में 9% का इजाफा किया, जबकि आपको करीब 10% का नुकसान हुआ। वहीं कांग्रेस को भले ही एक सीट नहीं मिली, लेकिन वो अपना वोट शेयर 2% बढ़ाने में कामयाब रही। दिल्ली चुनाव में मिली बंपर जीत के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे पीएम मोदी। कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं में दिखा हाई जोश। पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत यमुना मैया की जय के नारे के साथ की। कहा, आज दिल्ली के लोगों में उत्साह भी है और सुकून भी। उत्साह विजय का और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का। केजरीवाल पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली के जनादेश से स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। अन्ना हजारे पर बोले पीएम मोदी, काफी समय से इन आपदा वालों के कुकर्मों की पीड़ा झेल रहे थे अन्ना हजारे। आज उन्हें भी उस पीड़ा से मिली मुक्ति। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी बोले, कांग्रेस परजीवी पार्टी बन चुकी है, खुद को डूबती है, अपने साथियों को डुबोती है। इंडिया गठबंधन के दल अब कांग्रेस का कैरेक्टर समझने लगे हैं। देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं और दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में दिल्ली की पूरी तरह से सेवा न कर पाने की टीस है और दिल्ली ने हमारा वो आग्रह भी आज मान लिया। पीएम मोदी ने कहा, मैंने 1 लाख नौजवानों को राजनीति में आने को कहा, क्योंकि देश को सही मायने में गंभीर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत, राजनीति को नए आइडिया, राजनीति और चिंतन की जरूरत। पीएम मोदी बोले, एक बार फिर नारी शक्ति ने दिल्ली में मुझे अपना आशीर्वाद दिया। देश की नारी शक्ति का आशीर्वाद बीजेपी का सबसे बड़ा रक्षा कवच। मैं दिल्ली की मातृशक्ति से कहता हूं कि हर वादा पूरा करूंगा। प्रधानमंत्री बोले, दिल्ली की जीत के बाद ऐसा आजादी के बाद पहली बार हुआ कि दिल्ली एनसीआर में हर प्रदेश में भाजपा का शासन आया है। इससे दिल्ली और पूरे एनसीआर में तरक्की के अनगिनत रास्ते खुलने जा रहे। जोरदार भाषण में पीएम मोदी ने कहा, एनडीए की सुशासन की गारंटी का फायदा गरीब को भी होता है और मिडिल क्लास को भी। हर वर्ग के बहुत सारे प्रोफेशनल बीजेपी में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी ने हमेशा मिडिल क्लास को प्राथमिकता दी। चुनाव जीतने के बाद बोले प्रवेश वर्मा, हमारी प्राथमिकता महिलाओं को 2500 रुपए भ्रष्टाचार पर एसआईटी का गठन, यमुना रिवर फ्रंट का निर्माण, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना है। मुख्यमंत्री के सवाल पर प्रवेश वर्मा ने कहा, हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं जहां पार्टी का विधायक दल मुख्यमंत्री तय करता है या फिर पार्टी नेतृत्व फैसला करता है और वो फैसला सभी को स्वीकार्य होता है। दिल्ली में बीजेपी को मिली बंपर जीत का जश्न। बिहार बीजेपी दफ्तर पर भी देखा गया। राजधानी पटना समेत तमाम जिलों के मुख्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया। राजस्थान में भी दिल्ली में हुई बीजेपी की जीत की खुशी बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिली। बांसवाड़ा भाजपा कार्यालय के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। राजस्थान के टोंक में बीजेपी जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में इकट्ठा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत का जश्न।
यूपी के मथुरा में जीत का जश्न होली गेट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया। इस दौरान पुलिसकर्मियों के रोके जाने पर लगाए गए इनकलाब जिंदाबाद के नारे। जश्न मना रहे लोगों ने पुलिस को बताया केजरीवाल का एजेंट। दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत का जश्न। झारखंड के रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। कालकाजी विधानसभा से आपकी विजयी उम्मीदवार और निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, जनता ने बाहुबल के खिलाफ अपना वोट सच्चाई, ईमानदारी और काम को दिया। आज गुंडागर्दी हार गई। आतिशी ने कहा, भाजपा के खिलाफ और उनकी तानाशाही, गुंडागर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आप हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई और लड़ती ही रहेगी। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के नतीजों पर कहा, हम जनता के फैसले को विनम्रता से स्वीकार करते हैं। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत शानदार चुनाव लड़ने की बधाई देता हूं। केजरीवाल ने कहा, मुझे उम्मीद है कि बीजेपी के लोग उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे जिसके साथ लोगों ने उन्हें बहुमत दिया और मैं भाजपा को इस जीत के लिए बधाई देता हूं। केजरीवाल बोले, लोगों ने हमें जो 10 साल दिए उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि के क्षेत्र में काम किया। हम न केवल रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे बल्कि जनता की सेवा करते रहेंगे। चुनाव में शिकस्त मिलने के बाद बोले मनीष सिसोदिया, जंगपुरा के लोगों ने बहुत प्यार दिया। लगभग 600 वोट से हम पीछे रह गए। जो उम्मीदवार जीते हैं उन्हें बधाई। उम्मीद करते हैं कि जंगपुरा के लोगों की समस्याएं हल करेंगे। ओखला सीट फतेह करने पर बोले अमातुल्ला खान, दुख की बात है कि हमारी सरकार नहीं रही। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन नहीं है। मैं ओखला के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मेरा खूब साथ दिया। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा की बेटी त्रिशान ने कहा, दिल्ली वाले समझ गए कौन उनका मजाक उड़ा रहा, कौन उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा। दिल्ली के नतीजों पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, वादे सबने किए लेकिन लोगों को सिर्फ पीएम मोदी पर भरोसा। आने वाले दिनों में दिल्ली का विकास होगा। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने दिल्ली चुनाव पर कहा, कांग्रेस ने भाजपा को जिताने और आपको हराने के लिए काम किया, इसलिए बीजेपी वालों को बहुत खुशी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली से भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा, पिछले 10 सालों में दिल्ली की जनता ने 2 सरकारों को देखा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को केंद्र से मिलने वाले लाभ भी नहीं मिलने दिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने देहरादून में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में भाजपा की जीत का जश्न मनाया। अमेठी से कांग्रेसी सांसद किशोरीलाल शर्मा ने कहा, अगर आप और कांग्रेस ने मिलकर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा होता तो नतीजे अलग होते। वोट बन गए लेकिन सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के हाथों में यश है। अब अरविंद केजरीवाल वापस सत्ता में नहीं आ सकते। चुनाव नतीजों पर बोले दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, ये जीत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्वास और विकास की जीत। दिल्ली विकसित राजधानी बनेगी तो पीएम मोदी के नेतृत्व में ही बनेगी। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताया और लोगों ने अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से तंग आकर उन्हें बाहर कर दिया। दिल्ली के चुनाव नतीजों पर बोले सांसद जगदंबिका पाल, दिल्ली की जीत ऐसी पार्टियों के लिए एक सबक जो जनता से झूठे वादे करते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते। ये दिल्ली के जनता का विवेकपूर्ण फैसला। पटपरगंज विधानसभा सीट से भाजपा के विजयी उम्मीदवार रविंदर सिंह नेगी ने कहा, दिल्ली बदहाल है। लोग चाहते हैं कि ये विकसित दिल्ली हो। हम यमुना को मां मानते हैं और हम आने वाले समय में यमुना साफ करके रहेंगे। जंगपुरा विधानसभा सीट से भाजपा के विजयी उम्मीदवार तरविंदर सिंह मारवा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने जो गारंटी दी उसके बाद जनता ने यह फैसला लिया कि इस बार भाजपा को जिताना है।
चुनाव जीतने के बाद बोले आरके पुरम विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनिल शर्मा, मेरा वादा आरके पुरम का है और दिल्ली का वादा हमारे मुख्यमंत्री और पूरी टीम पूरा करेगी। माधेपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते भाजपा उम्मीदवार कैलाश गंगवाल ने कहा, दिल्ली में सभी रुके हुए विकास कार्य होंगे और इस बार दिल्ली में विकास बहुत तेजी से होगा। जनता ने केजरीवाल को नकार दिया, जनता ने भाजपा का समर्थन किया। दिल्ली में मिली बंपर जीत के बाद बोले भाजपा सांसद मनोज तिवारी, अब हम दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाकर दिल्ली के लोगों को खुशियां देंगे। मालवीय नगर से चुनाव जीतने के बाद बोले सतीश उपाध्याय, ये मेरी नहीं उन सभी कार्यकर्ताओं की जीत जिन्होंने 24 घंटे मेहनत की। 27 साल पुराना अंधेरा मालवीय नगर से समाप्त हुआ। दिल्ली चुनाव जीतने के बाद बोले बीजेपी उम्मीदवार अनिल शर्मा, दिल्ली अब मोदी जी के साथ चलेगी, उनकी नीतियों की वजह से आज भाजपा की इतनी बड़ी जीत हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी,